जिसमें इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद पहले वाले फैसले को, पहले वाले नताइज को बरकरार रखा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से एतराज किया गया था कि ये जो नताइज सामने आए हैं, जो इंतखाबात हुए हैं, ये इंतखाबात मौजूद नहीं हुए, जिसके बाद इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हेड ऑफिस में दोबारा से गिनती की जानी थी। सेनेट में बलूचिस्तान के 7 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात के वोटों की दोबारा गिनती इलेक्शन कमीशन में हुई, जिसमें नताइज को बरकरार रखा गया। जी, इसी बारे में मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार सती से। वकार, बलूचिस्तान की 7 जनरल नशिस्तों की दोबारा गिनती और इसे बरकरार रखा गया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बलूचिस्तान का इलेक्शन कमीशन था, उसने यहाँ पे आके समाअत की है और दोबारा जब उसको रिकाउंटिंग के लिए वो शुरू हुई बात, तो एएनपी के जो जाहिद खान थे, जो एएनपी की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने ये एतराज उठाया कि आया जो 2 दफा पहले वहां पे बलूचिस्तान में जो गिनती हुई थी उसका स्टेटस बताया जाए कि क्या है। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एतराज उठाया गया कि वहां तो गिनती हुई नहीं थी, कि जिसके ऊपर ऑफिशियल वर्जन। वकार, आप हमारे साथ ही रहिए, इस वक्त हाजी अदील मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मामला पीपल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कायदीन के दरमियान है। इंशाअल्लाह इलेक्शन से पहले इसका फैसला होगा। सेनेटर एएनपी के सेनेटर हाजी अदील मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा बात करते हैं वकार सती अपने नुमाइंदे से। वकार, आज दोबारा जब गिनती हुई तो कौन कौन सी जमातों के कौन कौन से अहम रहनुमा वहां मौजूद थे? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो दोबारा गिनती नहीं हुई है, वो बैलेट पेपर सारे ये खुले हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो आके बलूचिस्तान का यहाँ बैठा है, मरकजी जो दफ्तर है वो इस्लामाबाद में, उसके ऊपर सियासी जमातों का इख्तिलाफ पैदा हुआ है कि 2 दफा जो पहले गिनती हुई है उसका स्टेटस क्या है, जिसको वो मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि वहां तो गिनती हुई नहीं थी। अब उसके ऊपर ऑफिशियली इन्होंने कहा है कि वो वाली जो गिनती थी वो ठीक थी और जनरल नशिस्त के ऊपर दाऊद खान जो एएनपी के कैंडिडेट थे उनको वो फातेह करार दिया गया है। अब इस अमल के बाद अगर कोई और चाहता है तो इसके खिलाफ अपील कर सकता है। जो वो रिकाउंटिंग का कानूनी और आईनी तरीकेकार इख्तियार नहीं किया गया था, ऑफिशियली ये वही रिजल्ट है जो बलूचिस्तान इलेक्शन कमीशन ने पहले उसी दिन 2 तारीख को जारी वो किया था और उसको आज दोबारा से इंडोर्स कर दिया गया। अब इस फैसले के खिलाफ अगर कोई चाहे तो उसको अपील कर सकता है। मैं आपको एक और चीज बताना चलूं कि यहाँ पे जो समाअत होनी थी, बलूचिस्तान की जो असम्बली है, सूबाई असम्बली, उसके स्पीकर असलम बोतानी की भी एक एप्लीकेशन थी कि ये पेचीदा मरहला था। इसके ऊपर जो जनरल नशिस्तों के ऊपर निशान लगाने थे, जो तरजीहात थी कि 1, 2, 3, 4, अक्सर ऐसी वोटर्स भी हैं, ऐसे वोटर भी हैं जिन्होंने सिर्फ टिक लगाया हुआ था, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है कि उनकी पिटीशन थी। 2 और इसी तरह की 2 और पिटीशन भी थी जिनको वो यहाँ पे देखा गया। लेकिन जैसे ही बैलेट पेपर वो खुले, तमाम सियासी जमातों में इख्तिलाफात वो पैदा हो गए और उसके बाद बलूचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ पे अपने मरकजी दफ्तर इस्लामाबाद में पुराना जो वो रिजल्ट है उसको बरकरार रखा है। अब इस रिजल्ट के खिलाफ अगर कोई चाहे, कोई उम्मीदवार चाहे तो इसके खिलाफ अपील कर सकता है, जिसकी समाअत होगी। जी वकार, आपने बताया जो सेनेट इलेक्शन के नतीजे इनको बरकरार रखा जाएगा, अगर कोई जमात चाहेगी, एतराज करेगी तो वो अपील दायर कर सकती है। क्या कोई वक्त भी दिया गया है कि कितने वक्त के अंदर ये अपील दायर की जा सकती है? देखिए, ये अभी जो स्पोक्समैन है मरकजी इलेक्शन वो कमिश्नर के, ये जो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है, उसकी तरफ से अभी कुछ इसी तरह की वो रद्दमल का इजहार किया जाएगा। कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन जो लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों के गए थे, एएनपी के, मुस्लिम लीग नून के और दीगर सियासी जमातों के, उन्होंने बाहर आके कहा है कि हमने वो गिनती जो पुराना रिजल्ट है वही बरकरार रखा गया है। कुछ वो कानूनी माहिरीन भी अंदर आए थे, कुछ लोग अभी अंदर बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस हवाले से ऑफिशियल वर्जन कोई अभी तक वो सामने नहीं आया, लेकिन जो पिटिशनर थे जिनके खिलाफ बातें या जिनके खिलाफ वो एप्लीकेशन आई थी, वो बड़े होपफुली यहाँ से वो नारेबाजी करते हुए वो बाहर गए और उनका ये क्लेम है कि पुराना रिजल्ट जो है वो बरकरार रखा गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा तौर के ऊपर इस तरीके से वो कोई वो प्रेस रिलीज या कुछ अलामिया जारी नहीं हुआ था। हम जो वकला यहाँ पर आए थे मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उसमें मुस्लिम लीग नून के भी शामिल थे, उनका कहना था कि इन्होंने वो जो पुराना रिजल्ट है उसी को बरकरार रखा है। जी वकार, अगर मुस्लिम लीग नून मुतमईन नहीं होती नताइज से तो क्या उनके पास दोबारा अपील करने का, ये दोबारा एतराज करने का हक हासिल है उन्हें? इकराम चौधरी जो उनके एडवोकेट थे यहाँ पे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के साथ जो आए थे, उनका ये कहना था कि अब इसके खिलाफ अगर कोई चाहे तो अपील कर सकता है। पहले वो तरीकेकार सही अडॉप्ट नहीं किया गया था, लेकिन अंदर जब एक चीज वो यही सामने आई, जो जाहिद खान साहब ने भी बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून मानती ही नहीं है कि वहाँ पे पहले गिनती हुई, हालांकि 2 दफा वहाँ पे गिनती हुई थी और मुस्लिम लीग नून वो मानती ही नहीं है। जी इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के बलूचिस्तान के नतीजे को बरकरार रखा है। वकार सती, आपने हमें अपडेट किया, अब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया।